तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस सुपरस्टार ने 30 से अधिक वर्षों तक सिनेमा के पर्दे पर राज किया, आज वो असल जिंदगी में एक राजनीतिक तूफान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की। तमिलनाडु के 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। Vijay, a blockbuster political debut, TVK's Vijay has crossed the 100-seat mark, disrupting Tamil Nadu's decades-old DMK. विजय चंद्रशेखर साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कहानी बन गए हैं और विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे विजय की अब तक की उपलब्धियां, 2026 चुनाव के रोमांचक नतीजे और वर्तमान राजनीतिक स्थिति यानी ऑपरेशन 118 के बारे में। इससे पहले कि हम आज की राजनीतिक स्थिति समझें, हमें विजय की ताकत और उनकी उपलब्धियों को समझना होगा। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जिनका जन्म 1974 में हुआ था, उन्होंने 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में वेत्री फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। 1992 में मुख्य अभिनेता के रूप में डेब्यू करने के बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में 68 फिल्मों में काम किया है। विजय न केवल भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक हैं, बल्कि उनकी नई फिल्में जैसे साल 2004 में आई गिली, 2012 में आई थुप्की, 2017 में आई मार्शल, 2021 में आई मास्टर, 2023 में आई लियो और 2024 में आई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। उनकी स्टार पावर इतनी बड़ी है कि 2023 की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उन्हें कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की फीस मिली थी। सिनेमा के साथ साथ विजय एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर भी हैं, जिन्होंने इलैयारा और AR रहमान जैसे दिग्गजों के लिए गाने गाए हैं। उन्हें तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्लेमामली पुरस्कार और डॉक्टर MGR विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया जा चुका है। विजय का राजनीति में आना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने साल 2009 में ही अपना फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम शुरू कर दिया था। उनके समर्थकों ने 2022 के तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 115 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 फरवरी 2024 को विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम TVK के लॉन्च की घोषणा की और फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला लिया। उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन है। विजय ने अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए पूरे राज्य में जनसभाएं की और रोजगार, शासन और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने विजन को लोगों के सामने रखा। சொன்ன விவசாய நிலங்கள் பாதுகாப்பு கொள்கை தீர்மானம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் 1000க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் 13 நீர்நிலைகளை அழிச்சு சென்னை நிரந்தரமாக வெள்ளக்காடாக்கும் திட்டத்தை। अब आते हैं 2026 के ऐतिहासिक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर। विजय के नेतृत्व में TVK ने अपने पहले ही चुनाव में राज्य की 2 ध्रुवीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। पार्टी ने 234 सदस्यीय विधानसभा में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। खुद विजय ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, जिसमें से वो दोनों ही जगहों से एक शानदार जीत हासिल करके आते हैं और वहीं उनके इस प्रदर्शन ने DMK और AIADMK जैसी पुरानी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। जीत तो शानदार है, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है, जिसे मीडिया ऑपरेशन 118 कह रही है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 विधायकों का है। विजय के पास 108 विधायक हैं, यानी बहुमत से वो 10 सीटें पीछे हैं। लोक भवन में राज्यपाल
राजेंद्र विश्वास आडगेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने बिना 118 विधायकों के समर्थन के लिखित पत्र के औपचारिक निमंत्रण देने से इनकार कर दिया है। राजनीतिक गठबंधन और समीकरण, इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस पार्टी, जिसमें डीएमके गठबंधन के 5 विधायक यानी 5 सीटें जीती हुई है, उसने डीएमके के साथ अपने 20 साल पुराने गठबंधन को तोड़कर विजय की टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब अन्य पार्टियों की स्थिति कैसी है? एआईएडीएमके को 53 सीटें मिली हैं और उनके वरिष्ठ नेता केपी मुनुसामी ने टीवीके को बाहर से समर्थन देने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है। कई छोटी पार्टियों जैसे सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके, जिसमें से प्रत्येक के पास 2-2 विधायक हैं। डीएमके के साथ जुड़ी छोटी पार्टियां जैसे सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके से टीवीके नेतृत्व ने संपर्क किया है। इन पार्टियों का कहना है कि वे आंतरिक चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। इन नंबर्स का खेल विजय के लिए एक और चुनौती भरा है और पेचीदा हो सकता है, क्योंकि विजय ने खुद 2 सीटों से जीते हैं, उन्हें 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। इसके अलावा टीवीके का एक विधायक स्पीकर बनेगा, जिससे विश्वास मत के दौरान पार्टी को वोटिंग शक्ति और 1 कम हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान स्थिति ये है कि 5 मई को राज्यपाल ने पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया है और पर्दे के पीछे बातचीत का दौर जारी है। कांग्रेस का साथ मिलने के बाद अब सबकी निगाहें उन 5 एक्स्ट्रा जो विधायक हैं उन पर टिकी हैं, जो विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं।